नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश जिसका नाम है पड़ताल। और पड़ताल में आज हम बात करेंगे कितने लापतागंज। जी हां, किसी के लापता होने के कई किस्से आपने सुने होंगे। कहीं आदमी लापता तो कहीं सामान लापता। पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां कई गांव लापता हैं। क्योंकि MP अजब है, सबसे गजब है। जी हां, लापता गांव भी कोई एक दो नहीं है, बल्कि इनकी संख्या भी 17 है। इन लापतागंज में जमीन, पेड़ पौधे, आबादी, खेती, स्कूल से लेकर लोगों के घरों तक सब कुछ गायब हो चुका है। देखिए IBC 24 की खास पड़ताल, जहां राजधानी भोपाल में 17 लापतागंज हैं। राजधानी भोपाल के लाइफलाइन कहे जाने वाला बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में आने वाले 32 में से 17 गांव लापतागंज हो गए। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन ये बात 100% सच है। अफसरों और सूखदारों की मिलीभगत का नतीजा है। ये मामला खूबसूरत बड़ा तालाब से जुड़ा हुआ है। तालाब से लगी हुई बेशकीमती जमीनें ही इन गाँवों के गायब होने का कारण बन गई। दरअसल ये सभी 17 गांव बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में आते हैं। यहाँ कई ऐसे रसूखदार हैं जिनकी जमीनें इस कैचमेंट एरिया में आती हैं। व्यवस्थित शहरी विकास व तालाब संरक्षण के नाम पर मास्टर प्लान 2031 की रूपरेखा तैयार की गई। संरक्षण के बजाय निर्माणों के लिए इन गांवों को मास्टर प्लान की सूची से गायब कर दिया गया। तालाब संरक्षण के लिए सरकार ने अहमदाबाद की सेप्ट यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट तैयार कराई थी। इसमें भोपाल की सीमा में आने वाले कुल 49 तालाबों को चिन्हित किया गया। दावा भी किया कि सेप्ट की रिपोर्ट के आधार पर ही मास्टर प्लान में तालाब संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं। IBC 24 ने पड़ताल में पाया कि इन तालाबों में से सिर्फ 32 तालाबों का वजूद ही मास्टर प्लान के दस्तावेजों में था, जबकि 17 गांव शहरी विकास के कागजों में गायब मिले। भोपाल मास्टर प्लान 2031 में कई गड़बड़ियां यहां पर की गई और सबसे बड़ी गड़बड़ी तो ये कि इस मास्टर प्लान से 17 गांवों को गायब यहां पर कर दिया गया। और इन गांवों को गायब करने के पीछे जो मंशा है वो ये है कि यहां पर निर्माण कार्य किए जा सकें और साथ ही साथ कैचमेंट के जो संरक्षण के जो नियम है वो यहां पर लागू ना हो। और इसी के चलते जो सेप्ट की रिपोर्ट थी उसे भी यहां पर नजरअंदाज कर जो मास्टर प्लान में प्रावधान है वो यहां पर कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा यहां पर जाए तो संरक्षण की कवायद पर कई सवाल यहां पर खड़े उठते हैं और वो 17 गांव अपना वजूद यहां पर ढूंढ रहे हैं जिन्हें मास्टर प्लान से गायब कर दिया गया है। देखना होगा कि आखिर सरकार इस पूरे मामले पर आखिर क्या कदम यहां पर उठा पाती है। फाइलों में गायब गांव आमखेड़ा, बड़झिरी, बहेटा, बिलखेड़ा, बोखाड़ा, झागरिया खुर्द, खुरचानी, लहसूड़िया घाट, मालीखेड़ी, मीरपुर, मुदला, नंदनी, पांडाखेड़ी, पीपलिया धाकड़, रोलूखेड़ी, सेमरी बजियाफत, सिकंदराबाद। दरअसल मास्टर प्लान 2031 तैयार हुआ था तो तालाब संरक्षण के 3 जोन बनाए गए। प्रावधान भी ऐसे किए गए कि यहाँ व्यावसायिक या व्यक्तिगत बड़े निर्माण संभव नहीं है। लिहाजा 17 गांवों को गायब कर नियमों से बाहर करने का षड्यंत्र रचा गया। मामले पर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले एक जागरूक नागरिक ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी, लेकिन जिम्मेदारों ने इसे भी अनसुना कर दिया। क्या है मास्टर प्लान में प्रावधान? कैचमेंट 0 बड़े तालाब के जोन में वाटर बॉडी के फुल टैंक लेवल को रखा गया है। इस लिहाज से निर्माण और अन्य प्रकार की गतिविधियों का प्रश्न ही नहीं उठता है। कैचमेंट जोन 1 फुल टैंक लेवल से 50 मीटर तक का क्षेत्र ग्रीन बेल्ट के लिए संरक्षित है। कैचमेंट जोन 2 1 एकड़ में सशर्त 0.01 FAR का निर्माण किया जा सकता है। 1 एकड़ भूमि में सिर्फ 1000 वर्ग फीट भूमि पर शर्तों के साथ निर्माण। जो मास्टर प्लान के अंदर 17 गाँव को गायब किया गया, जब सेप्ट रिपोर्ट में वो सब मौजूद थे, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा नज़र आ रहा है। तालाब से लगी हुई बेशकीमती ज़मीनों को जिस तरीके से बाहर किया गया है काफ़ी गलत है। हमने इसके ऊपर आपत्ति भी लगाई है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंदर में। किसी भी तरीके से तालाब के साथ और तालाब की सेहत के साथ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए और सरकार को उसके संरक्षण के ऊपर काफ़ी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।
अर्बन एक्सपर्ट्स के अनुसार यदि केंद्र सरकार के वेटलैंड रूल 2017 का पालन किया जाता तो ये गड़बड़ी नहीं होती। यदि इसी गड़बड़ी के साथ मास्टर प्लान 2031 लागू कर दिया जाए तो इन बेशकीमती जमीन पर रसूखदारों के व्यावसायिक व अन्य निर्माण होना भी तय है। मतलब जिस मंसूबे से गड़बड़ी की गई तो वो कामयाब हो जाएगी। मास्टर प्लान जो आया है, मास्टर प्लान 2031 भोपाल का, उसका नक्शा और उसकी जो बुकलेट है, जो किताब है जिसमें नियम लिखे होते हैं, उस किताब में से 17 गांव की जो सूची, उसमें से लगभग 17 गांव कैचमेंट के नहीं लिखे गए हैं। इसके अलावा जब हम उसके नक्शे पे देखते हैं तो नक्शे पे भी जो कैचमेंट का जोन दिखाया गया है उसको 3 पार्ट में दिखाया है, 0, 1, 2 और 3, और सेप्ट की रिपोर्ट में भी है, वो भी कम दर्शाया गया है। जिम्मेदारों का कहना है कि मास्टर प्लान 2031 को लेकर हुए दावे आपत्तियों की सुनवाई के बाद विचार मंथन किया जा रहा है। इसे महज एक भूल मानकर दूर करने का दावा किया गया। इसमें दिक्कत वाला विषय ये इसलिए नहीं है कि मास्टर प्लान आने से पहले उसमें दावे आपत्तियों की एक बड़ी विधिवत और एक बड़ी विस्तृत प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाता है, जो कि अभी पिछले कुछ समय में चली है। तो इस प्रक्रिया के दौरान ही आई एम श्योर कि ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि मास्टर प्लान में छोटी मोटी त्रुटियों के रूप में सामने आए हैं, उन सभी पे सारगर्भित विचार विमर्श होने के बाद ही प्लान जो है वो लागू होगा और उसमें इस प्रकार की सभी विषयों को उन सभी विषयों का समावेश कर लिया जाएगा। किस किस की फिक्र कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक कर सोइए। ऐसे ही हालात हैं हमारे सिस्टम के। यदि बैठकों के दौर में एक भी जिम्मेदार नींद से जागे होते तो शायद कागजों में दफन हुए 17 गांव अपना अस्तित्व नहीं खोते। सवाल यह है कि व्यवस्थित शहरी विकास के नाम पर बड़े तालाब की बर्बादी के मास्टर प्लान 2031 में मास्टरमाइंडों ने एक षड्यंत्र रचा ताकि बेशकीमती जमीनों पर निर्माण की राह में नियमों की बाधा को हटाया जा सके। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बड़े तालाब के कैचमेंट से 17 गांवों को गायब करने की प्लानिंग की गई। आखिर कैसे अफसरों ने रसूखदारों के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इस मनमानी को अंजाम दे दिया। सत्रह गांवों का गायब होना कोई गलती या भूल नहीं, बल्कि इनको गायब करने की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। IBC 24 ने अपनी पड़ताल में पाया कि इसकी तैयारी तब की गई जब मास्टर प्लान में प्लानिंग एरिया को चिन्हित किया गया था। दरअसल जिस सेप्ट की रिपोर्ट पर तालाब के संरक्षण के लिए वादे किए गए उसे ही अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। कारण ये था कि आसानी से सरकारी महकमों में बैठे अफसर इस गड़बड़ी को अंजाम दे सके। अर्बन प्लानर बताते हैं कि इसके अलावा भी बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में नियमों को ताक पर रखकर आवासीय व व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लैंड यूजों का निर्धारण किया गया है। सेप्ट की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया जिससे मामले का खुलासा न हो सके। GIS बेस्ड मास्टर प्लान की फाइल सार्वजनिक नहीं की गई। कागजों में भौतिक सत्यापन कर लिया गया। इसरो की रिपोर्ट को भी दरकिनार कर दिया गया। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी से कोई सुझाव नहीं मांगा गया। मास्टर प्लान ड्राफ्ट से पहले जिला योजना समिति में इसे अधूरा दिखाया गया। भोपाल का वेटलैंड है, बड़ा तालाब का वेटलैंड है, वो उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 2017 में गाइडलाइन जारी की गई थी। उन गाइडलाइन का समूचे रूप से इस भोपाल मास्टर प्लान के जो प्रारूप प्रस्तावित किया गया उसमें पालन नहीं किया गया। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 17 गांवों का समावेश भी नहीं किया गया और जो स्थल भोज वेटलैंड में सुरक्षित रखा गया था कि जहाँ पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया सकता, किसी प्रकार की गतिविधि नहीं की जा सकती, वहाँ पर आवासीय गतिविधियाँ, व्यावसायिक गतिविधियाँ तथा मार्गों के निर्माण प्रस्तावित किए गए। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि भोपाल विकास योजना के प्रारूप में ये बहुत अतुलनीय गलती हुई है। तो बड़ा तालाब है वो हमारा रामसर वेटलैंड है जिसके लिए भारत सरकार ने 2010 में और पुनः 2017 में, ये मैं आपको रूल्स जैसे दिखा सकता हूँ, ये आप देखिएगा, ये पूरा गजेट ऑफ इंडिया है। इसमें 28 सितंबर 2017 को गवर्नमेंट ने पूरे रूल्स फ्रेम किए हैं। इसमें समयबद्ध तरीके से बड़े तालाब की सीमाओं को लेकर, इसके बाद उसका इन्फ्लुएंस जोन जो कैचमेंट एरिया है उसको लेके और उसका हाईएस्ट फ्लड लेवल
उसको लेके इन सबको सूचीबद्ध तरीके से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए नक्शे बनाने थे, उनको सरकार को गजट में नोटिफाई करना था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण, जिसके लिए विश्व के 170 देश बैठ के आइडेंटिफाई करके रखा है कि इसके संरक्षण की अति ज़्यादा आवश्यकता है, उसके लिए हमारी सरकार जो है वो उतना सिंसियर नहीं हो पा रही है। मामले की जानकारी होने के बाद अब स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी भी इस मामले को लेकर एक्शन में दिखाई दे रही है। अथॉरिटी के सदस्य भी मास्टर प्लान में अफसरों और रसूखदारों की इन गड़बड़ियों को मान रहे हैं, साथ ही सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। यदि समय पर सरकार वेटलैंड प्राधिकरण की बैठकों को करती तो शायद तालाबों की बेशकीमती जमीनों के नाम पर इस धांधली को रोका जा सकता था। नई जो प्रारूप या यही जो शहर की जो योजना आ रही है 2031 की, जिसको मास्टर प्लान के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर भी कई सारे विवाद है, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए हैं। पर यदि आप ये कह रहे हैं कि उसमें से बहुत सारे गांवों को गायब कर दिया गया है तो निश्चित चिंता का विषय है और इस पर राज्य शासन को तुरंत इस बारे में देखना चाहिए कि जो सिटी प्लानर्स हैं या TNCP के जो लोग हैं उन लोगों ने किस तरीके से ये प्लान बनाया है। और यदि ऐसा प्लान बना के यदि गाँव गायब हो गए हैं, क्योंकि कैचमेंट एरिया को सुदृढ़ बनाने की व्यवस्थाएं वेटलैंड रूल्स में भी कही है केंद्र सरकार ने। मास्टर प्लान में तालाब संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए वेटलैंड रूल 2017 की भी अनदेखी की गई। गांवों को गायब करने में जितना जिम्मेदार नगरीय विकास एवं आवास विभाग है, उतना ही पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले महकमे भी हैं। मामले पर जब मध्य प्रदेश के पर्यावरण मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने जांच का आश्वासन दिया। तो मास्टर प्लान अभी आया, उसमें वेटलैंड के जो आधारित के गांव थे, कैचमेंट के 17 गांव, वो मास्टर प्लान में से गायब कर दिए वैसे। उसकी जांच करा लेंगे। अक्सर ये देखा गया है कि नियम तो तमाम बनाए जाते हैं पर इन पर अमल नहीं किया जाता। आंखों पर पट्टी बांधकर आसानी से अफसर मनमानी को अंजाम दे जाते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर कब तक मास्टर प्लान के इन मास्टरमाइंडों पर कार्रवाई हो पाती है। शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब के अस्तित्व पर ही संकट के बादल गहरा रहे हैं। कारण है मास्टर प्लान में तालाब के संरक्षण के नाम पर की गई कागजी गड़बड़ी। यह मामला कैचमेंट के गायब किए गए 17 गांव से जुड़ा है। पर्यावरणविदों का मानना है कि यदि इन गांवों का संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में तालाब का बच पाना भी मुश्किल है। बड़े तालाब के लिए पर्यावरणविदों का मानना है कि यदि कैचमेंट के 17 गांवों को गायब कर इनका निर्माण किया गया तो इसका खामियाजा भी तालाब को भुगतना होगा। दरअसल कैचमेंट एरिया से ही वेटलैंड मतलब दलदली भूमि का अस्तित्व होता है। इसके कारण न सिर्फ पानी की गुणवत्ता बनी रहती है बल्कि हजारों किलोमीटर का सफर तय कर प्रवासी पक्षी यहाँ प्रजनन के लिए आते हैं। कैचमेंट संबंधित नियमों का निर्धारण नहीं होने से निर्माणों का होना भी तय मानिए। इसका सीधा असर तालाब के इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी पर पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि विश्वविख्यात रामसर साइट का दर्जा भी तालाब खो देगा। यदि ऐसा ही रहा कि जो कैचमेंट एरियाज़ हैं यदि उन्हीं को आपने ब्लॉक कर दिया है, कैचमेंट एरिया से आने वाला पानी जो है वो रुक गया, तो इसका मतलब वाटर बॉडी जो है, बड़े तालाब जैसी जो वाटर बॉडी है वो वेटलैंड का स्वरूप खो देगी। यानी अब वो दलदली ज़मीन ही नहीं बचेगी, क्योंकि पानी बहुत कम रहेगा, दलदली ज़मीन नहीं रहेगा और इंक्रोचमेंट बाय द साइड चल ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रवासी पक्षी हैं वो अन्य कारणों से, ढेर सारे कारणों से आना बंद हो जाएंगे। लिहाजा ये वेटलैंड का दर्जा खुद जाएगा और रामसर साइट नहीं बचेगी। मास्टर प्लान में सिर्फ बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया के नाम पर ही गड़बड़ियां नहीं की गई हैं, बल्कि तालाब के वास्तविक आकार से भी छेड़छाड़ की गई है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मास्टर प्लान में तालाब के कुल शहर के व्यवस्थित विकास और तालाब संरक्षण के दावे के साथ तैयार किए गए मास्टर प्लान 2031 में तालाब के आकार को 4 वर्ग किलोमीटर कम दिखाया गया है। मतलब मास्टर प्लान में तालाब संरक्षण का खाका 34.84 वर्ग किलोमीटर के आधार पर तय किया गया है, जबकि जिला प्रशासन और नगर निगम में तालाब का कुल विस्तार 38 वर्ग किलोमीटर दर्ज है।
ये भी वेटलैंड के संरक्षण के तमाम दावों की पोल खोलता है। गांव के अलावा मतलब जो आपका तालाब का फुल टैंक लेवल है, जिसको यहाँ फुल टैंक लेवल कहते हैं, जबकि वेटलैंड रूल बात करता है हाईएस्ट फ्लड लेवल। पिछले 10 साल की बारिश के एवरेज में पानी जहाँ तक गया है, और कायदे से ये जो है इसका एक तर्क ये देते हैं कि साहब ये तालाब है तो इसका फुल टैंक लेवल होता है, हाईएस्ट फ्लड लेवल नहीं होता। लेकिन भारत सरकार के विषय विशेषज्ञों की बहुत बड़ी कमेटी ने बैठ के ये नियम बनाए और पूरे देश के लिए बनाए, और ये वेटलैंड ट्रीटी के तहत जो 180 देश कंट्रीज थी उनके समझौते के तहत ये नियम बनाए गए हैं। तो क्या वो मूर्ख हैं, उन्हें नहीं आता? नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह से बातचीत की तो जवाब मिला, लेकिन वही जवाब जो अन्य जिम्मेदारों के बड़े हलके में दिया था। तालाब के संरक्षण को लेकर पहले से भी अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक काम हुए हैं, हमारी सरकार ने किए हैं, और आगे भी जो तालाब है वो भोपाल की धरोहर है और एक बड़ा पर्यटन का केंद्र भी है, और इसलिए भोपाल के तालाब के मामले में किसी भी प्रकार से तालाब में छेड़छाड़ ना हो, उसको और अच्छा बना सकें, उसका कैचमेंट एरिया और अच्छा कर सकें, इस सब को ध्यान में हम लोग रख रहे हैं, और जो मास्टर प्लान आएगा उसमें भी ध्यान रखें। सालों से तालाब के संरक्षण के लिए शासन प्रशासन ने वादे तो लाख किए, लेकिन इन वादों पर अमल नहीं किया गया। अतिक्रमण और अवैध निर्माण से तालाब को छलनी करने का काम किया गया। रही सही कसर भी रसूखदारों और अफसरों की मिलीभगत ने कैचमेंट के गांव को गायब कर पूरी कर दी। इस बात को आखिर कब समझेंगे जिम्मेदार? तालाब है तो भोपाल है। शिखिल ब्योहार, IBC 24, भोपाल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि व्यवस्थित शहरी विकास के नाम पर तैयार किया गया शहर का नया मास्टर प्लान 2031 गड़बड़ियों का पुलिंदा साबित हो रहा है। बड़े तालाब के कैचमेंट से गायब किए गए इन 17 गांवों की जमीनी हकीकत जानने के लिए IBC 24 की टीम इन गांवों में पहुंची। अपने जीते जागते गांव को कागजों में गायब पाकर लोग आखिर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जरा आप भी देखिए। चौंकिए मत, ये कोई वन क्षेत्र नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य, अलग अलग प्रजाति के पक्षियों और दलदली भूमि के साथ बड़े तालाब का खूबसूरत वेटलैंड एरिया है। यह क्षेत्र मास्टर प्लान से गायब हुए 17 गांवों में शामिल बीलखेड़ा गांव की सीमा में आता है। ग्राउंड जीरो पर पहुंची IBC 24 की टीम ने पाया कि ये गांव भी अन्य गांव की तरह ही सामान्य थे। कच्चे पक्के लोगों के घर, गलियां, सड़कें और चौपाल लगाए बैठे दोपहर का वक्त काटते ग्रामीण। जब मास्टर प्लान की गड़बड़ियों के शिकार हुए इन लोगों को गड़बड़ियों से रूबरू कराया गया तो वो लोग भी हैरान रह गए। IBC अपनी पड़ताल में पहुंचा है उन गांवों में जिन गांवों को कागजों में यहां पर गायब कर दिया गया, और हम उन 17 गांवों में से बीलखेड़ा गांव में फिलहाल यहां पर मौजूद हैं। हम देख सकते हैं कि यहां मकान है, दुकान है, लोग हैं, सड़कें हैं, लेकिन ये पूरा गांव जो है मास्टर प्लान 2031 के प्रारूप से गायब है। कुछ लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे भी यहां पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस विषय में उनका क्या यहां पर कहना है, क्या वो जानते हैं कि उनके साथ या उनके गांव को किस प्रकार से यहां पर गायब कर दिया गया है। हमारे साथ एक व्यक्ति यहां पर मौजूद है, ग्रामीण है। सर, आपका नाम क्या है? सुनील शर्मा। शर्मा जी, क्या आप जानते हैं कि मास्टर प्लान अभी लागू हुआ? जी सर, जानता हूँ, पर ये भी मालूम चला है सर कि हमारा गांव जो है वार्ड नंबर 26 नगर निगम में आता है, पर इसको मास्टर प्लान से हटा दिया गया है। अगर इसे मास्टर प्लान से हटा दिया गया है तो इससे हमारा क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा हो जाएगा। जो हमारे क्षेत्र की जो तरक्की है आने वाले समय में वो सब रुक जाएगी, और इससे हमारे गाँव को और हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे गाँव को मास्टर प्लान में जोड़ा जाए। आपका क्या कहना है साहब कि मास्टर प्लान में आपका गाँव जो है वो गायब है? सर, गायब है ये तो पता है, और मास्टर प्लान आ भी गया है, और इससे हमें बेशकीमती ज़मीनों की बहुत ज़्यादा कीमत है यहाँ की तालाब के पास में जो है, लेकिन इसको मतलब उसमें लाया जाए
मैं यही चाहूँगा कि इसको मास्टर प्लान में लाया जाए। अगर ये कवायद नहीं हो पाती तो फिर आप क्या यहाँ पर करेंगे, किस प्रकार से, क्या आप लोगों की आगे की रणनीति होगी आप ग्रामीणों की? सर हम मंत्रियों के पास जाएंगे, जो भी है नेता, यहाँ के जो नेता है उनके पास जा करके उनसे बोलेंगे, बोले हमारा गांव को उसको उसमें लेके आए। तो ये हकीकत है इस गांव की कि लोगों को पता है, ग्रामीणों को पता है कि गांव जो है वो मास्टर प्लान से यहाँ पर गायब कर दिया गया है। अब देखने की बात होगी कि जमीनी हकीकत में मौजूद इन गांवों के अस्तित्वों को आखिर कैसे जो है मास्टर प्लान में शामिल किया जाता है और कैसे इन बेशकीमती जमीनों की हुई जो गड़बड़ियां हैं उन पर रोक लग पाती है। बीलखेड़ा से करीब 6 किलोमीटर दूर मास्टर प्लान में गायब हुए एक और गांव में जाने पर पता चला कि मालीखेड़ी गांव के अधिकांश ग्रामीणों को मास्टर प्लान से संबंधित की जा रही कवायदों की खबर नहीं थी। लेकिन मामला पता लगते ही कैचमेंट संरक्षण के साथ प्रावधानों के मुताबिक क्षेत्र के विकास की बात लोगों ने कही। ऐसे ही हालात मालीखेड़ी के बाद सिकंदराबाद गांव में भी मिले। IBC 24 की पड़ताल में हम पहुंच चुके हैं अभी मालीखेड़ी गांव में, और यह गांव भी जो है वो मास्टर प्लान से यहां पर गायब है। हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो गांव है वो यहां पर मौजूद है, कुछ ग्रामीण भी यहां पर खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैचमेंट के एक बड़े गाँव में यहां पर आता है। लगभग जो है 10,000 से ज़्यादा की आबादी इस गाँव की यहाँ पर बताई जाती है, और ये भी बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया से लगा हुआ एक गाँव है। तो कुल मिलाकर ये जो गाँव है इसको भी गायब करने की कवायद जो है वो अफसरों की मिली भगत से यहाँ पर हुई है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर उन्हें इस बारे में जानकारी है या नहीं। आपका क्या नाम है? नाजिल खान। नाजिल, क्या आप जानते हो कि मास्टर प्लान जो है वो आ चुका है और आपके जो गांव का नाम है वो गायब है? नहीं जानते। क्या कहेंगे कि मास्टर प्लान में जिस प्रकार से गांव गायब हुआ है उससे आप लोगों को क्या दिक्कतें हो सकती, क्या होना चाहिए? हमारे गांव का विकास नहीं होगा, इससे विकास होना चाहिए। हमारे गांव का विकास होना चाहिए, बात यहाँ पर कहना है। एक और हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर खान। मोहम्मद नासिर, ये बताइएगा कि आखिर आपको पता है क्या मास्टर प्लान से आपका गांव गायब है? जी नहीं पता। क्या कहेंगे, आपकी जो आप लोगों की जमीनें वगैरह है उसके लिए कैसे क्या विकास होगा? सर इससे तो कोई विकास ही नहीं होगा। जब मास्टर प्लानिंग में गाँव नहीं होगा तो गायब कर दिया जाएगा। विकास तो होना चाहिए ना। आप लोग आगे क्या करेंगे? इसके लिए कार्रवाई करवाएंगे और क्या, मुलाकात वगैरह करेंगे? मुलाकात वगैरह। तो ये यहाँ पर कहना है कि मुलाकात करेंगे, अपने गांव के अस्तित्व के लिए लड़ाई भी यहाँ पर करेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतना बड़ा जो गांव है जो कैचमेंट के एरिया में है वही मास्टर प्लान से गायब है। देखने की बात होगी कि आखिर इस पूरे मसले पर शासन प्रशासन आखिर क्या निर्णय ले पाता है। कैमरामैन अमरीश के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। अब सवाल ये है कि आखिर प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है और उसका रिएक्शन क्या होता है, और सरकार क्या वाकई इस मसले को सुलझा पाती है, ये भी एक पहेली ही है। पड़ताल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।